कहीं वैसे सिख पढ़ करके हमने कोई पदार्थ विद्या विकसित की? पंच महाभूत, पृथ्वी का अर्थ क्या है? पृथ्वी शब्द कैसे बना? वायु शब्द कैसे बना? जल शब्द कैसे बना? अग्नि शब्द कैसे बना? साइंस नहीं कहता काव कैसे बना, वर्तमान साइंस काव कैसे बना इस पर विचार नहीं करता, वो गाय को पकड़ के दूध धो के पीता है, ऐसे बना। हमने गौ के अनेक अर्थ किए लेकिन गौ का रहस्य समझा नहीं। दूध वे पी रहे हैं, व्युत्पत्ति निर्वचन हम कर रहे हैं। कारण यह है कि हमने व्युत्पत्ति निर्वचनों में वैज्ञानिक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। क्या पंच महाभूतों के आधार पर हम कोई संसार को ऐसी लेबोरेटरी बना के दे सकते हैं जिनमें प्रयोग कर सकें? ये हमने मथुरा में भी कहा था। स्वामी रामदेव जी कह गए 100 करोड़ प्रतिवर्ष हम खर्च करेंगे विज्ञान पर, वेद विज्ञान पर। तब हमने कहा था क्या हम 10वीं क्लास की लेबोरेटरी में भी कोई प्रयोग करने का सामर्थ्य रखते हैं आर्ष विद्या के आधार पर? अगर पैसों से वैज्ञानिक बन गए होते तो सभी पैसे के बल पर वैज्ञानिक बन जाते, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा कहीं दोष है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। ऐतरेय के बारे में मैंने वैसे कल बता दिया था कि ऐतरेय में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद के व्याख्यान ग्रंथ, जिनका सीधा वेद से संबंध है। वेद से संबंध तो सबका ही है। मैं समझता हूं सबसे निकट संबंध ब्राह्मण ग्रंथ का ही है। ग्रंथ सभी ब्राह्मण, और फिर निरुक्त का है, फिर व्याकरण आदि ज्योतिष छंद आदि उनका है। छंद का भी सीधा ही है। छंद ही तो वेद है, छंदों का समूह ही तो वेद है। छंद शास्त्र पढ़े बिना छंद का विज्ञान कैसे समझ में आएगा? तो ऐतरेय में छंद शास्त्र भी पढ़ना पड़ता है, निरुक्त भी पढ़ना होता है, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ने होते हैं, और 2000 ऋग्वेद के मंत्र जैसा मैंने कहा था उनको भी पढ़ना होता है, व्याकरण भी पढ़ना होता है। और क्या क्या पढ़ रहा हूं शायद आप सोचते भी नहीं होंगे। फिजिक्स भी पढ़ता हूं, वो भी बहुत उच्च स्तर की। जब राव साहब मित्रा साहब हमने हमारी पुस्तकालय को देखा तो उन्होंने राव साहब को मजाक में कहा कि रिटायरमेंट के बाद राव हमें यहीं आके बैठना पड़ेगा। मुझे उस स्तर की पुस्तकें भी पढ़नी पड़ती हैं। मुझे बायोलॉजी पर भी विचार करना पड़ता है, जूलॉजी पर, विशेषकर शरीर क्रिया विज्ञान पर भी विचार करना पड़ता है। और इस पर विचार करने के लिए अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलने में गया था और उनसे चर्चा की। केमिस्ट्री की चर्चा, भारत के सबसे बड़े केमिस्ट्री का माशेलकर धर्मबंधु जी ने फोन पर बात कराई, उनसे भी बात की। तो मेरे पास कितने विषय? शरीर शास्त्र पर भी विचार करना पड़ता है। एक आदमी केवल व्याकरण पढ़ता है, एक आदमी केवल दर्शन में भी कहता मैं तो योग दर्शन का हूं या सांख्य दर्शन, उसमें भी कहता मेरे गुरुजी ने पढ़ाया उसी भाष्य को पढ़ता हूं, दूसरा पढ़ता भी नहीं। क्या आप सोचते हैं कि मुझे अकेला कितना चिंतन करना पड़ता है? ये सब पढ़ करके, ऐतरेय पढ़ करके ही हम केवल इसी व्याख्यान से न केवल वेद अपौर से सिद्ध होगा, बल्कि ऐसा विज्ञान में सिद्ध होगा जिस विज्ञान का मुकाबला वर्तमान साइंस में 50 साल में तो नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। कभी कभी कोई बालक कहता है, जैसे कोई रिसर्च आई, हमारे बैठे हैं श्याम सिंह जी आर्य पलवल से आए हैं, जब भी कोई रिसर्च इनकी जानकारी में आती है वो तुरंत मुझे अखबार की कटिंग फोटो करके भेज दे। एक मैं बता दूं, अभी आई, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं कल कह रहा था कि सभी पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण, जो साइंस के सबसे छोटे, जिनका साइंस नहीं है वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, ये प्रकाश के कण वगैरह, मैंने कहा था कल, ये भी छंद रश्मियों से बने हैं। और छंद रश्मियां, वाग रश्मियां, ध्वनि, मोटे तौर पर कहे ध्वनि रश्मि। इन्होंने कमाल का भेजा, लंदन में ये आविष्कार हुआ है
शीर्षक था वैज्ञानिकों ने की परमाणु से बात। विज्ञान के जगत में पहली बार ऐसा हुआ है कि परमाणुओं से बात की है, एटम से बात करने का मतलब परमाणुओं को ध्वनि तरंगों के माध्यम से नियंत्रित किया है। अब तक इस साइंस के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो ये थी कि परमाणुओं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही नियंत्रित किया जाता रहा है। क्यों डॉक्टर साहब वसंत जी? पहली बार ये रिसर्च हुआ, वैज्ञानिकों ने सफलता पाई, वैज्ञानिकों के समूह ने, कोई अकेला वैज्ञानिक नहीं है, कि ध्वनि तरंगों से परमाणुओं को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। मैं तो 4 साल से एतरे में यही लिख रहा हूं कि ध्वनि तरंगों से मिलकर के एटम बना है, ध्वनि तरंगों से मिलकर के क्वार्क बना है। किस रूप की ध्वनि है वो यहां विषय नहीं है। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड भी बताया था, वो भी ध्वनि सुन नहीं सकते। सोनोग्राफी करते हैं, वो भी ध्वनि तरंग है, अत्यंत उच्च तीव्रता की। उस तीव्रता का भी पता लगाने के लिए मैंने रेडियोलॉजिस्टों से संपर्क किया, उनसे पूछवाया कि आप सोनोग्राफी कर रहे हैं, ये मुझे बताइए किस फ्रीक्वेंसी की हैं वेव्स। तो मुझे तो बहुत जाना पड़ता है। तो ये जो खोज है उसको मैं कई साल से कह रहा हूं। अब आप कहेंगे ये तो वैज्ञानिकों को श्रेय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो तो एटम की बात कर रहे हैं, मैं तो क्वार्क की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि उन कंट्रोल करने में कौन कौन सी ऋचाएं सहयोग करती हैं। वेद की ऋचाएं, किन किन ऋचाओं से एटम को कंट्रोल किया जा सकता है, किन किन ऋचाओं से मॉलिक्यूल बनता है, और कौन कौन सी ऋचाएं प्रकाश की, ऊष्मा की, या एक्सरे की, या गामा रेज की तरंग, गामा रेज के साथ आया करती है, ये भी मैं बताऊंगा। और दूसरा और रिसर्च ये अभी हुआ है, ये भी इन्होंने ये अभी लाए हैं मेरे साथ, अभी साथ में लेके आए। दूसरा रिसर्च भी कमाल का सुने, दूसरा रिसर्च भी इन्होंने कमाल का लिखा, बताया मेरे को, अखबार दिया है। वैज्ञानिकों ने प्रकाश को ठोस बनाने में सफलता पाई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, विज्ञान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रकाश की तरंगों को सॉलिड बना दिया, पार्टिकल का रूप दे दिया। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि एनर्जी का ठोस रूप पार्टिकल बनाता है। अब ये कहेंगे फिर तो आपको श्रेय नहीं मिलेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल मिलेगा। क्यों? मैं ये भी बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के क्वांटा किसका सॉलिड रूप है। वो क्वांटा को सॉलिड में बदल करके पार्टिकल बनाने का रिसर्च हुआ पहली बार। मैं ये भी बताऊंगा क्वांटा किसके घनीभूत होने से बना है। कौन कौन सी वेद की ऋचाएं क्वांटा को बनाने में काम आती हैं, कौन कौन सी ऋचाएं क्वांटा को सूर्य से हम तक ला रही हैं, कौन कौन सी ऋचाएं क्वांटा को सूर्य के नाभि अर्थात केंद्र में पैदा कर रही है, ये भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए विज्ञान चल रहा है, चलने दो। हम अकेले लगे हैं, विज्ञान सारी दुनिया लगी है। तो ऐसा कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमने वेद को छोड़ करके ऐतरे पकड़ा। इस ऐतरे में भी 2000, जैसा मैंने कल बताया कि 2000 ऋग्वेद के मंत्रों का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है और कब पैदा हुए, किससे पैदा हुए, यह सारा साथ में आ रहा है। अर्थात 2000 मंत्रों का वैज्ञानिक भाष्यसार भी साथ में हो रहा है। 2000 मंत्र कम थोड़ी होते हैं, केवल शब्दार्थ थोड़ी लिखना उसमें। और ये भी बता दें, उसका आशय समझने में सबसे ज्यादा संकेत मिलता है तो ऋषि दयानंद के भाष्य से मिलता है, और किसी भाष्य पर पढ़ता ही नहीं। जितने भी मैं शब्दों का अर्थ ग्रहण करता हूं, जब तक ऋषि दयानंद के, जब तक मैं उन्हीं के ग्रहण करता हूं, और जब नहीं होते तो मैं अपने भी अर्थ करता हूं। सायण का अर्थ तो कहीं कहीं मिला, बाकी नहीं मिला। अब एक महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि हमारे अध्ययन, हमारी जो शोध प्रक्रिया है, उससे वर्तमान में आर्ष ग्रंथों पर जो अध्ययन हो रहा है, शोध हो रहा है,
शोध के नाम पर, अनुसंधान के नाम पर बड़े बड़े भवन बने हैं, पर उसमें अनुसंधान नहीं हो रहा। लेकिन जो कहीं कोई करना चाह रहा है तो उनको हम क्या प्रेरणा दे सकते हैं, ये बिंदु है। और उनसे हमारी शैली उनकी शैली में अंतर क्या है, और हमारी शैली से आर्य समाज, ऋषि दयानंद और वैदिक धर्म, वेद आदि की सत्य, वेद आदि शास्त्रों की विश्व में प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, ये विशेष महत्व का है। तो शैली समझने के लिए थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, ये उतना सरल नहीं है। शैली समझना है तो थोड़ा सा पहले मैं, इससे पहले एक उन विद्वान को ला रहा हूं जिन्होंने 1956 में शतपथ ब्राह्मण का भाष्य किया था, वैज्ञानिक भाष्य। और वो व्यक्ति आर्य समाजी नहीं था, बल्कि आर्य समाजी का विरोधी था, पंडित मोतीलाल शास्त्री और उनके गुरु पंडित मधुसूदन ओझा। ये जयपुर के राज पंडित थे और मधुसूदन ओझा जी के चाचा जी को महर्षि दयानंद जी के सम्मुख तैयार किया था जयपुर महाराजा ने। कभी शास्त्रार्थ नहीं हुआ जहां तक मेरी जानकारी है। ओझा जी के विषय में और मैं इस बात में भी निश्चित हूं कि आर्य समाज में महर्षि दयानंद के बाद सबसे बड़ा कोई विद्वान पैदा हुआ जिसका अध्ययन बहुत विशाल था, वो पंडित भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर, जो लाहौर में रहते थे और डीएवी अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन के बाद वो भारत में आ गए और उसी परंपरा के पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक, उनके गुरु ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, एक परंपरा है। तो पंडित भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर, जिन्होंने अनेक गंभीर ग्रंथ लिखे, अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि पंडित मधुसूदन ओझा चलता फिरता पुस्तकालय थे, तो ये साधारण बात नहीं। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से मोतीलाल शास्त्री, पिछले कुछ दिनों मतलब कार्यक्रम से पहले, कि इनकी शैली भी तो देखो कैसे भाष्य करते हैं। शतपथ के भाष्य को मैंने कुछ पढ़ा तो उन्होंने आत्मनिवेदन नाम का एक अध्याय बहुत लंबा चौड़ा लिखा है और उसमें जो आर्य समाजियों के लिए जो आह्वान किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और उससे मैं भी सहमत हूं। आर्य, उन्हीं के शब्द सुनाता हूं जो सन 56 में लिखे थे, जिस समय आर्य समाज अपने चरम सीमा पर था। आज जैसा आर्य समाज होता तो क्या लिखते? सामान्य आर्य बंधुओं से, आर्य समाज नाम से प्रसिद्ध अमुक समाज विशेष को समलंकृत करने वाले आर्य बंधुओं से वेद शास्त्र के संबंध में विशेष निवेदन करना इसलिए व्यर्थ है कि उनके अमुक मान्य 10 विध नियमों में सर्वारंभ का प्रथम नियम वेद पढ़ना और पढ़ाना प्रत्येक आर्य का प्रमुख धर्म है, सुप्रसिद्ध है। तीसरा नियम है खरे, संप्रदायवादानुगत विभिन्न रूढ़िवादी के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखने वाले वेद भक्त हमारे आर्य बंधु वर्ग से यही निवेदन करना शेष रह जाता है कि वह अपनी वेद भक्ति को केवल वेदों का डंका बजवाने में ही समाप्त न कर दें। क्योंकि उस समय गीत चलता होगा, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, शायद उसी को संकेत किया हो। फिर लिखते हैं, अपितु गुहा निहित वृत्ति अनुगता एकांत अनुगता अनन्या स्वाध्याय चिंतन निष्ठा ही वेद शास्त्र का वास्तविक डंका बजाना है। सही बात है। वेद की गहराइयों में जाकर के स्वाध्याय चिंतन की पराकाष्ठा को प्राप्त करके करना, यही वेद का वास्तविक डंका बजाना है। और अन्यथा
तो यह डंकानाद केवल नाम संकीर्तन पर ही समाप्त हो जाता है। फिर लिखते हैं आगे, सामयिक तात्कालिक मतवाद को ही वेद का वास्तविक अर्थ मान बैठे हैं, जिससे नूतन अमुक, अब लंबा है थोड़ा सुनाता हूं, अपनी मतवाद भ्रांति का परित्याग तो हमारे ये प्राणवान जागरूक आर्य बंधु तभी कर सकेंगे जबकि अपने मान्य मतवाद से पृथक होकर वेद शब्द की डंका ध्वनि से आत्म परित्राण कर निष्ठा पूर्वक स्वयं ही वेद शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त हो जाएंगे। यह आह्वान हमें यह विचार करने के लिए विवश अवश्य करता है कि हमको क्या करना चाहिए। निर्णय के तट पर 5 खंडों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें जितने शास्त्रार्थ हुए हैं वो अधिकतर शास्त्रार्थ मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कुरान, मृतक श्राद्ध या वर्ण व्यवस्था, इन्हीं को लेकर के हुए हैं। एक भी शास्त्रार्थ ऐसा नहीं है जिसमें वेद के विज्ञान को सिद्ध करने का प्रयास किया गया हो। बताइए हो तो। मुझे फिजियोलॉजी जो मैं बता रहा था, अहमदाबाद के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर ने कहा कि स्वामी दयानंद जिस समय भारत में थे उस समय भारत में शिक्षा नहीं थी, राजा भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका प्रभाव जम गया और उन्होंने देश और समाज के सुधार का यत्न किया, इसलिए भी जनता साथ में आ गई। लेकिन आज के विज्ञान के सामने ऋषि दयानंद के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। ये उनकी टिप्पणी थी। मैंने उनको कहा कि मैं इस समय तो नहीं कहूंगा, पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही वर्षों में आप ये मानने लग जाएंगे कि मेडिकल साइंस जानता है, या मैं मेडिकल साइंस मेरा विषय नहीं है, फिजिक्स जो जानता है वो वैदिक विज्ञान से बहुत पीछे है। जहां फिजिक्स उलझेगा वहां हम उसको रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, और वह क्षमता ऋषि दयानंद के द्वारा ही मिली है। तो उन्होंने कहा हम आपका वेट करेंगे। प्रोफेसर जडेजा जी आए थे ना, हम आपका वेट करेंगे। मैंने अभी संपर्क अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी रोगी को भेजता हूं तो पूरी सहायता करते हैं वहां सिविल हॉस्पिटल में। तो मैं ऐतरे के मोक्षराज जी को ये शायद सुनने की सबसे ज्यादा रुचि होगी, शैली का। ऐतरे के थोड़ा ध्यान देंगे, पहले अध्याय के 8वें खंड की कुछ कंडिकाएं हैं, वो कंडिका न सुना करके उसका जो हिंदी अर्थ किया है पौराणिक विद्वानों ने और जो सायण के भाष्य पर आधारित है वो बता देता हूं। प्राचीन काल में मेरा अर्थ नहीं है, ध्यान रखना, ये जो पौराणिक बड़े बड़े पंडित काशी और श्रृंगेरी और जहां भी बैठे, ये महामंडलेश्वर उनकी बस की बात नहीं है। जो अच्छे विद्वान जो कहते हैं वेद का विद्वान, उनका अर्थ बता रहा हूं। प्राचीन काल में सार बता देता हूं, देवताओं ने यज्ञ में मनुष्य को पशु बना करके मारने का, मतलब पशु, उसको पशु मान करके उसकी बलि देने का उपक्रम प्रारंभ किया। सरलार्थ में बता अपनी भाषा में, मनुष्य को। तब क्या हुआ, उस मनुष्य में से मेध अर्थात यज्ञ योग हवि का भाग निकल गया और घोड़े में चला गया। इसलिए फिर घोड़े की बलि चढ़ाई जाने लगी, मनुष्य की नहीं। और तब घोड़े में से निकल करके यज्ञ योग भाग, हाँ, वो घोड़े में चला गया। और तो वो मनुष्य का क्या हो गया, जो मनुष्य में से यज्ञ योग भाग निकल गया वो नपुंसक हो गया, किन्नर हो गया। समझ में आया? ये उनका अर्थ है, कुछ अर्थ तो नहीं मालूम पड़ रहा इसका। पुरुष को मारा, उसमें से यज्ञ योग भाग निकला तो पुरुष तो हो गया न किन्नर, और वो भाग घोड़े में चला गया। अब फिर घोड़े को मारा,
तो घोड़े में से यज्ञ का भाग निकल गया और गाय में चला गया।